औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो नया टॉपिक है हमारा दैट इज़ कन्वर्शन ऑफ डेटा इनटू ए ग्राफ। ठीक है ना। हमारे पास डेटा दिया हुआ है। हमने सीखा कि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी खास पर्पस के लिए, तो उस डेटा को हम इन द फॉर्म ऑफ टैली ग्राफ्स या टैली मार्क टेबल हम उसको अरेंज करते हैं डाटा को, या हम बोलते हैं कि इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम ऑर्गेनाइज करते हैं। उससे क्या होता है, उससे इस डाटा के साथ जो हमने कलेक्ट किया है उसके साथ डील करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको एनालाइज करना, और फाइनली जो हमारा पर्पस होता है, जो हमारा मकसद होता है, यानी हम उससे अपने रिजल्ट्स ऑब्टेन करते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो लिस्ट लगा होता है ऑब्जर्वेशंस का, जो इंफॉर्मेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इतना बड़ा लिस्ट होता है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस का, डाटा का, इंफॉर्मेशन का, कि फिर उसमें से अपने रिजल्ट्स अखज़ करना, उसमें से अपना रिजल्ट निकालना, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है एट दैट टाइम। ठीक है ना। तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। जैसे हमारे पास पिक्टोग्राफ्स होते हैं या बार ग्राफ्स होते हैं। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो बार ग्राफ को रिलेटेड होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे देखें, मार्क्स obtained by 40 स्टूडेंट्स इन क्लास इन देयर मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 100। फॉर एग्जाम्पल, ये जो यहाँ पे डाटा दिया गया है, ये दिया गया है 40 बच्चों का, 40 स्टूडेंट्स को एग्जाम किया गया मैथमेटिक्स में, और मैक्सिमम मार्क्स 100 में से थे, तो इनको इतने मार्क्स मिले हैं। किसी को 85 मिले, किसी को 36, किसी को 44, किसी को 95। इसी तरह ये 40 स्टूडेंट्स का टोटल स्कोर यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन, ये डाटा जो हमने कलेक्ट किया है, ये रॉ डाटा है, यानी इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, इसको अभी हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया है। और इसके साथ डील करना, इसको ऑब्जर्व करना, इसको फिर एनालाइज करना और इससे अपने रिजल्ट्स कंक्लूड करना, वो बहुत मुश्किल है। ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको टैली मार्क टेबल में अरेंज करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है। तो टैली मार्क या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके बाद हम इसको बार ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि बार ग्राफ में जब हम कन्वर्ट करते हैं अपने डाटा को, या दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन अ बार ग्राफ, यानी जब हम इस पूरे डाटा को ग्राफ्स के जरिए से समझाएंगे, तो ग्राफ के जरिए से समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है ना। आप ग्राफ को देखकर पता लगा सकते हैं, जो भी जिस क्वेश्चन का भी आपको आंसर चाहिए, उस बार ग्राफ को देखकर आप उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहां हमें पूछा जाए कि आप बताएं कि सबसे कम अचीवमेंट क्या है, 100 में से सबसे कम मार्क्स जो है, तो देखिए इसमें हमें टाइम लगेगा, ढूंढते फाइनली हम पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पर 30 है एक जगह पर, ये देख लीजिए सबसे कम स्कोर 30 है। ठीक है ना। इस तरह हम बोलेंगे कि सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है, तो थक जाएंगे हम इसको ढूंढते अल्टीमेटली देखिए यहाँ पे 95 है। ठीक। हम बोलेंगे जरा आप बताओ 40 से कम कितने बच्चों को मार्क्स हैं। देखिए 40 से कम कितने बच्चों को मार्क्स है, देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है ना, 3, 4, देख लीजिए। आप देख लीजिए, टाइम भी नोट कीजिए कितना टाइम लगता है हमें। ये लिख लीजिए, ये हो गया 5, अच्छा देख लीजिए कितना टाइम लगता है हमें। ये हो गया 6 बच्चे, ये देखिए 7, तो 7 बच्चों का स्कोर जो है वो 40 से कम है। ठीक है ना। अब हम पूछेंगे आपको, बताइए
60 से ज़्यादा मीन्स मोर देन 60 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं। देखिए फिर अगर आप देखेंगे आपको टाइम लगेगा। देखिए 1 2 इसी तरह ये हो गया 3 4 5 6। अब काउंट कीजिए। देखिए जब आप इस जब आप इस डेटा को देखोगे फिर अपने जो आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं, बताओ 60 से ज़्यादा कितने बच्चों को मार्क्स मिले हैं, अच्छा 70 से ज़्यादा कितने बच्चों को मिले हैं, 40 और 50 के बीच में कितने बच्चों को मार्क्स मिले हैं, अच्छा सबसे कम मार्क्स कितनों को मिले हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको मिले हैं, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा स्कोर क्या रहा है, सबसे कम स्कोर क्या रहा है। आप बताइए कितने बच्चों को 50% से कम मार्क्स आए हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 60% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आईसेट डाटा में से देखना ये काफी मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम इस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे ना बार इन टर्म्स ऑफ बार ग्राफ, अगर हम बार ग्राफ में इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो बार ग्राफ से आप इन क्वेश्चंस का आंसर विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। तो बेटर है कि हम इस पूरे डाटा को ग्राफ में बार ग्राफ्स के जरिए से दिखाएं। अब ये जो डाटा हमारे पास है इसको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए हम इस डाटा को अरेंज करेंगे टैली मार्क टेबल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रॉ डाटा हमारे पास था, आप अपनी बुक पर पेज नंबर 232 पे देख लीजिए राइट साइड में जो डाटा मैंने अभी दिखाया था आपको वीडियो में। तो अब हम उस डाटा को सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी पहले सबसे कम मार्क्स जो है वो लेंगे और इसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते चलते हम पहुंच जाएंगे जो हाईएस्ट स्कोर है, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 30 34 35 35 36 39 40 42 44 44 44 45 45 48 इस तरह चलते चलते 90 95 तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अब हमने ये जो डाटा था इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब हम इसको अरेंज करेंगे टैली मार्क टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम इंटरवल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये होते हैं इंटरवल्स, जो यहाँ मार्क्स लिखे हैं ये इंटरवल्स बनाते हैं। इसमें हम लेते हैं कि एक ग्रुप्स बनाते हैं हम फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे देखिए ये जो स्कोर है ऊपर ये है 100 बच्चों का स्कोर है ये, और ये आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं उनको। तो सबसे कम मार्क्स क्या मिले हैं 30 और सबसे ज़्यादा 95। तो हम 30 से स्टार्ट करेंगे, 30 से 10 मार्क्स का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 30 to 39 इंक्लूडिंग 30, इसमें 30 इंक्लूड होगा और 39 इंक्लूड होगा। देखिए काउंट कीजिए 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, इसमें 10 बच्चे आ गए। तो इसमें 10 मार्क्स आए, तो 10 मार्क्स का हम यहाँ पर एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है ना, एक इंटरवल बनाएंगे। तो 30 से लेकर 39 तक मार्क्स, ठीक है ना, वो करेंगे। इसी तरह 40 to 49, 50 क्योंकि 49 यहाँ पे आ गए, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89, 90 to 99, ठीक है ना। अब ये बन गए इंटरवल्स, ये है इंटरवल्स, ठीक है। अब ये है टैली मार्क में हम देखेंगे 30 to 39 कितने बच्चों ने स्कोर किए हैं मार्क्स, यानी 30 मार्क्स to 39 मार्क्स कितने बच्चों ने स्कोर किया है। देखिए यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 बच्चों ने 30 to 39 स्कोर किया है, 6 बच्चों ने। तो हम क्या करते हैं, देखिए एक खड़ी लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करती है 1 स्टूडेंट, ये हो गए 2 स्टूडेंट, ये हो गए 3 स्टूडेंट, ये हो गए 4 स्टूडेंट, 4 खड़ी लाइन। लेकिन जब 5वां होगा तो 5वां हम ऐसे इटैलिक में डालते हैं, यानी बैकवर्ड स्लांटिंग लाइन।
तो ये रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप बन गया ये 5 का, ठीक है ना। तो वो है दिखाया 1 2 3 4 और ये 5वां, ठीक है। और छठा जो है उसको ऐसे खड़ी लाइन हो गई 6, ठीक। तो यहां पर 4 जो है 1 2 3 4 4 खड़ी लाइन यानी स्टैंडिंग लाइन जब हम डालेंगे वो हो गए टैली मार्क्स, ये टैली मार्क्स है। तो 1 2 3 4 4 स्टैंडिंग लाइन रिप्रेजेंट करती है 4, और जब 5वां होता है 5वां 5वें को रिप्रेजेंट करें हम ऐसे बैकवर्ड्स स्लांटिंग लाइन डालते हैं, इट रिप्रेजेंट इज 1, ये है गए 5 और ये हो गया 1 हो गए 6, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल 6, जो टैली मार्क यहां पे बताएगा वही लिखना होता है यहाँ पे 6 बच्चे। अब 40 to 49 देख लीजिए, 40 to 49 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिख लीजिए 9 है ना, 9 बच्चे। तो यहां पर हम ये हो गया 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 और स्लांटिंग लाइन हो गया ना 5, और फिर डालेंगे 1 2 3 4 है ना, 5 और 4 हो गए 9, और यहां पे लिखेंगे 9। इसी तरह 50 to 59, 50 to 59 कितने हैं देखिए, ये भी आएगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 बच्चे आ गए। तो यहां पर भी हम डालेंगे 1 2 3 4 और ये हो गया 5, फिर 1 2 3 4 5 4 हो गए 9, तो यहां पर लिखेंगे 9। फिर है 60 to 69, यहां पे देख लीजिए 60 to 69 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, सिर्फ 6 बच्चे हैं। ये 70 आएगा अलग ग्रुप में, 69 तक बस इतने ही आते हैं, 70 तो एक्सीड कर गए। तो कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 बच्चे। तो ये 1 2 3 4 ये होगा 5 और ये होगा 6, ये लिखा हमने। फिर 70 to 79 देख लिए, 70 से 79 तक 1 2 3 सिर्फ 3 बच्चे आ गए, तो 1 2 3 स्टैंडिंग लाइन है ना, यहाँ पे आ गए 3। इसी तरह फिर है 80 to 89, 80 to 89 देखिए 1 2 3 4 5, ठीक, ये 5 बच्चे आ गए इसमें, तो एक ग्रुप दिखाना हमें 1 2 3 4 और ये स्लांटिंग लाइन ये बन जाएगा 5, ठीक, ये रिप्रेजेंट करता है 5 को, यहां पे लिखेंगे हम 5। अब 90 to 99, ठीक है ना, 90 to 99 कितने मार्क्स हैं देख लीजिए 1 2, ये हो गए 2 बच्चे, ठीक है। तो ये जो सारा है ये हमने लिखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या इसको बोलते हैं टैली मार्क टेबल। यानी हमारे पास जो डाटा था, रॉ डाटा जो था हमारे पास, सबसे पहले हमने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, उसके बाद हमने उसको ऑर्गेनाइज किया इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या टैली मार्क टेबल, ठीक है ना। और इस टैली मार्क टेबल को देखने से या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देखने से हमें फटाफट अंदाजा होता है अपने रिजल्ट्स का, हम इसको बेहतरीन तरीके से एनालाइज कर सकते हैं इस टेबल को एज कंपेयर टू दिस। देख लीजिए एज कंपेयर टू रॉ डाटा, जो हमने रॉ डाटा कलेक्ट किया था उसके मुकाबले में हम इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और अपने रिजल्ट्स कंक्लूड कर सकते हैं बेहतरीन अंदाज में से। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपको पूछा जाए कि 30 से 39 मार्क्स कितने बच्चों ने गेन किए, सीधे 6 बच्चों ने, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। देखिए 6, अगर ऐसा टेबल दिया गया होगा आपको, आप फटाफट यहां पर आंसर दे सकते हैं। मिसाल 2 बच्चों को दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल एक को दिया गया है ये टेबल, लेकिन रॉ डाटा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं बल्कि ऐसे रफ में, रैंडम में, जैसे आपको वो पहला वाला जब ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। लेकिन अगर आपको रॉ डाटा दिया गया हो एक बच्चे को और दूसरे बच्चे को वही डाटा ऑर्गेनाइज करके दिया गया हो टेबल फॉर्म में, है ना, तो बेहतर रिजल्ट्स फटाफट अंडरस्टैंड कर सकता है वो बच्चा जिसको ये टेबल वाला दिया गया हो। ठीक, हम बोलेंगे बताओ 39 कितने बच्चों को मार्क्स मिले हैं, आप बोलेंगे सर 6 बच्चों को। अच्छा, हम बोलेंगे 49 से कम, 49 तक मार्क्स, ठीक है ना, कितने बच्चों को मिले हैं, अब सीधे बोलेंगे 9 बच्चों को मिले हैं सर, सॉरी 9, एक तो इसमें ये भी आएंगे ये 9 और ये 6 भी आ जाएंगे, 9 और 6 हो गए, 15 बच्चों को आए हैं
49 तक मार्क्स, 30 टू 49, 30 से लेकर 49 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं? 15 बच्चों को मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा 30 मार्क्स से लेकर 59 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं? आप फटाफट बोल सकते हैं, यहां तक जाना है ना, तो आप बोलेंगे 9 9 हो गए 18, 18 और 6 कितने हो गए? 24। सर 24 बच्चों को मिले हैं 30 टू 59 मार्क्स। ठीक। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपको पूछा जाएगा 60 टू 69 मार्क्स कितने मिले हैं? 60 टू 69 आप फटाफट बोल सकते हैं सर 6 बच्चों को मिले हैं। आपको पूछा जाए 80 टू 89 कितने बच्चों को? आप बोलेंगे सर 5 बच्चों को। आपको बोलेंगे अच्छा बेटा मुझे बताओ 60 से लेकर 79 यानी ये ग्रुप और ये ग्रुप है ना, तो आप बोलेंगे इन दो का सम 6 3 हो गया 9। ठीक। तो आप फटाफट अपने रिजल्ट्स बता सकते हैं एज कंपेयर टू दिस। लेकिन इस टेबल को भी और इजी हम बनाते हैं जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ्स। तो वो बार ग्राफ्स हम कैसे बनाते हैं ये हम अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, तो अगले वीडियो जरूर देख लीजिएगा इस बार ग्राफ को समझने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।